मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। अमरीका और ईरान के एक दूसरे पर हमले, अपना हरमज़ फिर बंद। अमरीकी हमलों से तेहरान, कशम, बंदर अब्बास, सिरक और मेनाब धमाकों से गूंज उठे। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान में रेडार सिस्टम और मवासलाती निज़ाम तबाह। हमले अमरीकी अफवाज और तिजारती जहाज़ों के लिए खतरे के जवाब में किए। ईरान के कुवैत, उर्दन और बहरीन में 18 अमरीकी अहदाफ पर ड्रोन हमले। इराकी शहर अरबेल में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइल दाग दिए। ईरान ने अपने हरमज़ जहाज़ों की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी। अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। बाज़रान इनकलाब ने कहा, अपने हरमज़ से गुजरने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ को निशाना बनाया जाएगा। अपने हरमज़ की बंदिश के हुक्म में तेल बरदार और तिजारती जहाज़ भी शामिल हैं। सेंटकॉम के मुताबिक अपने हरमज़ में किसी अमरीकी जंगी जहाज़ पर हमला नहीं हुआ। ईरानी रहनुमाओं ने बमबारी बंद करने का कहा है। सदर ट्रंप का दावा, ईरानी हुक्काम के साथ बराह रास्त बात की। अमरीकी फौज ने ईरान पर 49 टोमाहाक मिसाइल दागे। ईरान पर हमलों में इसराइल शामिल नहीं। अगर ईरान ने डील ना की तो बमबारी से उनका बुरा हाल कर देंगे। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने कहा कि ईरान और ट्रंप के दरमियान कोई राबता नहीं हुआ। अमरीकी सदर का बयान जंग से बचने की कोशिश है। सदर ट्रंप की सिचुएशन रूम में काबीना अरकान से अहम मुलाकात। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक सदर ट्रंप ने डील में ताखीर से मायूस होकर ईरान पर दोबारा हमले का हुक्म दिया। ईरान पर हमले का ट्रिगर अपाची हेलीकॉप्टर गिरा जाना बना, मगर पस मंजर में सदर ट्रंप की मायूसी बढ़ रही थी कि ईरान ने 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद अमरीकी तजावीज़ पर जवाब ही नहीं दिया था। धमकियों, खौफ दिलाने या ताकत से पायदार मुआहिदा मुमकिन नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर सईद इरवानी का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, ईरान ने कभी दबाव और धमकियों के तहत मुज़ाकरात नहीं किए, ना ईरान दबाव या जबर के सामने झुकेगा। अगर वाशिंगटन वाकई किसी सफारती हल में दिलचस्पी रखता है तो उसे बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी की बुनियाद पर बातचीत करनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने इकनॉमिक सर्वे 2025-26 की कॉपी वज़ीर-ए-आज़म को पेश की। रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा। दस्तावेज़ के मुताबिक रवा माली साल ज़्यादातर माशी अहदाफ हासिल ना हो सके। GDP ग्रोथ 3.7% रही। हदफ 4.2% था। फीकस आमदन का सालाना हदफ भी पूरा ना हो सका। फीकस सालाना आमदन 5,33,629 रुपये हो गई। ज़राअत और सनती शोबे की तरक्की का हदफ पूरा ना हो सका। ज़रई शोबे की शरह नमू 2.89% रही। हदफ 4.5% था। सनती शोबे की ग्रोथ 3.51% रही। हदफ 4.3% था। बिजली, गैस, वाटर सप्लाई ग्रोथ मनफी 10.63% रही। हदफ 3.5% था। खिदमात के शोबे की शरह नमू 4.09% रही। हदफ 4% था। रियल स्टेट शोबे में शरह नमू 3.63% रही। हदफ 4.2% था। रियल स्टेट, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, माहीगीरी सेक्टर की ग्रोथ के अहदाफ भी हासिल ना हो सके। तालीम के शोबे की ग्रोथ 5.23% रही। हदफ 4.5% था। सेहत, समाजी सरगर्मियों की शरह नमू 6.86% रही। हदफ 4% था। IT शोबों की ग्रोथ 7.52% रही। हदफ 5% था। रवा माली साल के पहले 10 माह में तरसीलात ज़र 8.5% इजाफे से $34 अरब हो गई। खैबर पख्तूनख्वा का टैक्स फ्री बजट 2026-27 तैयार। बजट का हजम 2250 अरब रुपए से ज्यादा होगा। ज़राए महकमे खजाना के मुताबिक बजट में विफाक की जानिब से 1671 अरब रुपए से ज्यादा मिलेंगे। बिजली के खालिस मुनाफे की मद में बकाया जा समय 100 अरब रुपए से ज्यादा मिलेंगे। सूबाई हुकूमत को अपने वसाइल से 150 अरब की आमदन की तवक्को। ज़म अज़ला में जारी तरक्याती मनसूबों के लिए 334 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा विफाकी हुकूमत के ऐलान करदा इजाफे के मुताबिक होगा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर वजारत फूड सिक्योरिटी का खैबर पख्तूनख्वा को गंदम की फ्राहमी का फैसला। वजारत फूड सिक्योरिटी की पास्को के जरिए गंदम सप्लाई के अहकाम जारी। वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर ने वज़ीर-ए-आज़म के इक़दाम ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और अवामी रिलीफ के लिए अमली कदम करार दे दिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का गंदम की फ्राहमी पर वज़ीर-ए-आज़म से इज़हार तशक्कुर कहा। खैबर पख्तूनख्वा को 36 लाख मेट्रिक टन गंदम की ज़रूरत है। पास्को के अलावा हमारी ज़रूरत के आटे और गंदम की तरसील यकीनी बनाई जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेर तरबियत ASP से मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने कहा, ज़ेर तरबियत ASP जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पुलिसिंग को अपना शार बनाए, अवाम के साथ हुस्न सलूक से पेश आए और उनके मसाइल फौरी हल करें। ASPs को बेहतरीन तरबियत और जदीद सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। अली ट्रेनिंग के पहले बैच का जल्द आगाज होगा। तहरीक
इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। सूबाई सदर जुनैद अकबर ने पार्लिमानी और सियासी राब्ता कमेटी के तमाम अरकान को बागी अरकान से राब्ता रखने से रोक दिया। कहा ऐसे किसी रुकन सूबाई असम्बली से बरह रास्त या बिलवास्ता राब्ता न करें जिसने अंदरूनी पार्टी मामलात को मीडिया पर उठाया हो। साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गन्नापुर ने पार्टी के अंदरूनी मामलात और नोटिफिकेशन पर रद्द-ए-अमल में कहा ऐसे इकदाम और तर्ज अमल से पार्टी में मजीद तकसीम और खराबी पैदा हो सकती है। इख्तलाफ राय रखने वाले अफराद को इज्जत और अफहाम व तफहीम के साथ डील किया जाना चाहिए, न कि धमकी अमेज रवैया अपनाया जाए। किसी को भी यह हक नहीं कि वो दूसरों को दबाव में लाए या सख्त इकदाम करे। नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन और सनशाइन एनर्जी टेक्नोलॉजी चाइना में MOU पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में वजीर IT शिजा फातिमा ने कहा डिजिटल राब्ताकारी को जदीद खतूत पर उस्तवार कर रहे हैं। जिंदगी के हर शोबे में मसनूई ज़हानत का किरदार बढ़ रहा है। मुफाहमती यादाश्त का मकसद पाकिस्तान में मसनूई ज़हानत के शोबे में तरक्की को फ़रोग देना है। हुकूमत डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल मेशत के एजेंडे पर अमल पैरा है। 2030 तक पाकिस्तान चौथी बड़ी आबादी वाला मुल्क बनने जा रहा है। हेल्थ केयर को कौमी सलामती का मसला समझना होगा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शादी से कबल थैलेसीमिया टेस्ट की तजवीज़, स्क्रीनिंग सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं। बीमारियों का बढ़ता हुआ बोझ किसी भी मुल्क के लिए बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को नई टेक्नोलॉजी और मेडिकल रिसर्च को तरजीह देना होगी। PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर समाअत। PTI की जानिब से तहरीरी जवाब जमा न हो सका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बैरिस्टर गौहर को बतौर चेयरमैन PTI दोबारा नोटिस जारी कर दिया। PTI को जवाब जमा कराने का हुक्म जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने किसी की केस की समाअत की। आज से 15 जून तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 13 जून तक इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश की तवक्को। खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलोचिस्तान के बेशतर इलाके भी बादल बरसने की उम्मीद। पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बायस नदी नालों और बरसाती आबी गुजरगाहों में अचानक तुगयानी का इम्कान। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, बाग और रावलाकोट में सैलाबी सूरत-ए-हाल का खदशा।